मेल लीड यहाँ पर रोए जा रहा है बैठ कर अबाउट हिज पास्ट ट्रॉमास एंड ऑन द अदर एंड फीमेल लीड लगी हुई है हमारी सेकंड लीड के साथ। नो ड्रामा हैज rage baited me so badly the way our universe has done. So hey drama lovers, welcome back to Drama Decode by Sonu. The previous episode of our universe खत्म होता जब हमने देखा था कि हमारी फीमेल लीड दैट इज वो ह्योनजन वो घर में आई है एंड घर में उसे आवाज़ आ रही दैट मीन्स कोई घर के अंदर है। घर के अंदर कौन था? ऑब्वियसली ताehyung का फादर था जो कि घर में चोरी करने आया था फॉर द इंश्योरेंस पेपर्स। वो जैसे ह्योनजन को देखता है तो वो ह्योनजन को मारने वाला होता है। अब ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है कि वो ह्योनजन को देखता है और रुक जाता है। तब ह्योनजन इज शॉक्ड, शी इज लाइक व्हाट आर यू डूइंग? तुम अपने घर में आकर चोरी कैसे कर सकते हो? दिस इज योर हाउस, ये तुम्हारी फैमिली है। द ऑडेसिटी दैट गाय हैज़, ही इज़ लाइक हाँ ये मेरी फैमिली है इसलिए तुम्हें चाहता तुम लोग मुझे पैसे दो, तुम लोग मेरे पैसे से हेल्प करो बिकॉज मैंने अपने बेटे को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है तो मुझे उसके पैसे तो मिलने चाहिए। तो अब जब वो मर चुका है तो मैं उसके बेटे को थोड़े पालने के पैसे लेने आया हूँ। आफ्टर दैट आई विल रिटर्न दिस मनी। हाउ शेमलेस। जब ह्योनजन मना करती है तब इन दोनों के बीच हाथापाई में वो ह्योनजन को धक्का मार के गिरा देता है एंड ही इज़ अबाउट टू थ्रो अ ग्लास बॉटल ऑन हर। उसी टाइम पे ताehyung वहाँ पर आ जाता है एंड ह्योनजन को बचा लेता है एंड दैट ग्लास हिट्स हिज बैक। मतलब इतनी मुश्किल से तो ताehyung ने फैमिली नाम के वर्ड पर भरोसा किया था। ही ट्रस्टेड हिज फादर ओनली टू बी बिट्रेड लाइक दिस। हम लोग देखते हैं दैट ही इज एट द पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद हिज फादर एंड पुलिस बोल रहे हैं कि हम लोग इन्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, अब इसे वापस बेल नहीं मिलने वाली है, सो ही इज गोना स्टे एट द जेल फॉर एवर। नाउ ताehyung को अपने पास्ट के बारे में बहुत ही पेनफुल चीज़ पता चलेगी। वी विल फाइंड आउट, वी विल नो हाउ मच हिज ब्रदर लव्ड हिम। और ताehyung अपने भाई को जितना बुरा समझता था उसका भाई उतना बुरा बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट उतना क्या बुरा था ही नहीं। वट एवर ही डिड इट टू प्रोटेक्ट ताehyung। तो पुलिस स्टेशन में एक सीनियर ऑफिसर है, वो सीनियर ऑफिसर इसके भाई के कलीग थे, ओके। एंड ये आकर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई के बारे में कुछ बताना है। उसने मुझे कभी भी ये बात तुमसे कहने मना करी थी, तुमसे छुपाने कही थी, बट हाउ लॉन्ग कैन आई हाइड समथिंग दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो। अब जब वो इस दुनिया में नहीं, आई थिंक तुम्हें बात जाननी चाहिए। वो उसे एक एनवेलप देता है। एनवेलप में केस रिपोर्ट्स है 8 साल के बच्चे की। तब यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर ताehyung को बताता है कि तुम्हारा भाई 8th ग्रेड में पढ़ता था, तब से वो तुम्हारे फादर से बुरी तरीके से मार खाता आया है। द रियलिटी कम्स इन लाइट। हम लोग देखते हैं कि उसका भाई जब जिंदा था ही वॉज टॉकिंग टू हिज कलीग एंड वो कह रहा था कि मेरे पापा सबसे पैसे उधार लेते थे और बस ही यूज्ड टू लूज़ ऑल द मनी, और जब उन्हें गुस्सा आता था सो यूज्ड टू बीट अस। वो वायलेंट हो जाते थे, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे भाई को, सबको मारते थे। मैंने बहुत टाइम तक उनकी मारपीट सही, लेकिन उसके बाद व्हेन आई सॉ कि वो ताehyung को भी मार रहे हैं आई कुडंट टेक इट। और इसीलिए उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने उसे ऑर्फनेज में डाल दिया। एटलीस्ट देयर ही विल सर्वाइव, एटलीस्ट देयर ही विल बी सेफ विदाउट एनी स्कार्स। ताehyung वो सब चीज़ देखता है, गेट्स हेविली इमोशनल एंड ही अंडरस्टैंड्स कि उसने कितना ज़्यादा अपने भाई को गलत समझा था। देन वो अपने घर लौटता है एंड वो अपने भैया एंड भाभी के रूम में जाता है, ओके। फिर उसे एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर यू नो व्हाट बॉक्स, वो सारे फोटोग्राफ्स जो कि हमारे ताehyung ने खींचे थे। ये उसका भाई उसे इतना प्यार करता था दैट ही कलेक्टेड एवरी सिंगल फोटोग्राफ ऑफ ताehyung दैट ही कुड फाइंड फ्रॉम एनीवेयर एंड वो उन फोटोज को देखे बात कर रहा है, बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए था कि आप मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं बस चाहता था कि आप मेरे साथ रहो। गॉड, द सीन वाज सो हेवी एंड इमोशनल टू वॉच बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ताehyung को हमने फर्स्ट एपिसोड से ऑलमोस्ट हमेशा दुखी देखा है एंड देन सडनली सीइंग दिस। रात को जब ह्योनजन विजय के साथ घर लौटते फ्रॉम द हॉस्पिटल तो वो आकर पूछते ताehyung दैट इज एवरीथिंग ऑल राइट, हाउ इज ही, लेकिन उसको रिस्पॉन्स नहीं करता है बिकॉज ही इज़ नॉट इन दैट मेंटल कंडीशन टू डील विद एनीथिंग राइट नाउ। वो रेस्टोरेंट चला जाता है टू हैव सम ड्रिंक्स विद हिज फ्रेंड एंड उसका ये फ्रेंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड ही अंडरस्टैंड्स ताehyung सो वेल। ताehyung यहाँ पे सेल्फ ब्लेमिंग कर रहा है। वो बोल रहा है कि अगर मैंने उस दिन उसका फ़ोन उठा लिया होता तो शायद आज वो एंड उनकी वाइफ दोनों जिंदा होती। एवरीवन्स लाइफ इज मेस्ड अप विद शिट बिकॉज ऑफ मी। एंड देन ही सेज कि मैं उसकी शादी में गया था बट आई विश्ड हिम अ बैड लाइफ, आई डिड नॉट विश हिम हैप्पीनेस एट ऑल। ऑन दी अदर हैंड क्यूटनेस ओवरलोडेड बिकॉज हमारा वुजू घर में है अपनी इमो के साथ, लेकिन वो अभी भी अपनी सामचुन का वेट कर रहा है। वुजू एंड ताehyung सामचुन आर द 2 रीजन्स आई एम वॉचिंग दिस शो टिल नाउ। नेक्स्ट मॉर्निंग वी सी कि हमारी ह्योनजन का प्रमोशन हो गया। येस, नाउ शी इज़ अ परमानेंट एम्प्लॉय एट BS वो तो उसके साथ उसके टीम मेंबर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब उसके हाथ में जो चोट लगी है बिकॉज ऑफ ताehyung's फादर, उस चोट पर नज़र पड़ती है हमारे सेकेंड लीड की। हमारा जो सोनबे है दैट इज हमारा जो सेकेंड लीड है, ही कैचेस सेयोना और उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ बिकॉज ह्योनजन तो मुझे कुछ बोले कि नहीं, हाउ डिड शी गेट हर्ट, व्हाट हैपेंड टू हर हैंड एंड एवरीथिंग यू नो, टेल मी। एंड देन दिस सेकेंड लीड ही इज गोना डू समथिंग दैट विल piss us very badly. On this part, I felt so proud of Hyunjin because रात को she has made efforts finally. थोड़ा efforts डाल रही है बंदी. She prepared some beer and some snacks to have with ताehyung. ताehyung जब आता है तो बोलती है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आई नो योर फादर इज़ गिविंग यू हार्ड टाइम बट यू कैन ऑलवेज कम टू मी।
वी आर अ फैमिली। वो उसे बोलता है कि फैमिली ऐसा कुछ होता भी है क्या? तुमने देखा मैंने मेरी अपनी ब्लड लाइन फैमिली पे भरोसा किया एंड मुझे बदले में क्या मिला? इवन यू गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ मी। ही इज सो ब्रोकन दैट ही बिलीव्स दैट he does not deserve to call anyone family, he does not deserve to be loved or he is not capable of giving love। and ऐसा ही ये सेकेंड लीड करने वाला है बिकॉज उसके बाद रात को वो उसे कॉल करता है एंड यू नो वॉट, वो उसे मिलने बुलाता है एंड फिर आकर उसे ये कहता है यू सेड कि तुम अपने फैमिली का ध्यान रख लोगे, लेकिन देखो तुम्हारे फादर ने यहाँ पर ह्योनजिन के साथ क्या किया। तुम यहाँ रहोगे तो ह्योनजिन एंड वो जो दोनों की लाइफ खतरे में पड़ेगी। जब से तुम आए हो ना, तुम सिर्फ ह्योनजिन की लाइफ में मुश्किलें बढ़ाए जा रहे हो ताehyung। यू आर नॉट सेफ फॉर देम, यू आर जस्ट मेकिंग हर लाइफ डिफिकल्ट। हम लोग देखते हैं कि ताehyung घर पर नहीं है एंड वो घर पर नहीं है ना, तो वुजू की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं ह्योनजिन पे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने टपक पड़ते हैं हमारे सेकेंड मेड लीड वापस ऑन स्क्रीन। वो यहाँ पर घर में आता है, उनके लिए खाना बनाता है, वुजू को इम्प्रेस करने का ट्राई कर रहा है। देन ही टेक्स देम आउट एंड दिस इज देयर सेकेंड डेट एज ही सेज। वहाँ जाकर वो ह्योनजिन को अपनी सॉब स्टोरी सुनाता है। आई एम सो सॉरी इफ आई साउंड टॉक्सिक और रूड बट आई डोंट लाइक द सेकंड मेल लीड एट ऑल। आई नो ये राइटर्स की गलती है। वो उसे लेकर जाता है पार्क में जहाँ पर उसको अपनी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि ह्योनजिन, बचपन से मुझे बहुत प्यार मिला है, मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ और वहाँ के बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते थे। फिर मिडिल स्कूल में था जब मुझे अडॉप्ट कर लिया गया। आई वॉज ग्रेटली लव्ड बाय माई अडॉप्टिव पेरेंट्स एंड इसीलिए मैं जानता हूँ हाउ टू गिव समवन लव। इफ़ यू चूज मी आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट एंड लव यू एंड वुजू। कि मैं किसी ऐसे बंदे के कंपेयर में तुम्हें ज़्यादा प्यार दे सकता हूँ जिसे कभी बचपन से प्यार मिला ही ना हो। प्यारा सा सीन देखते हैं नेक्स्ट डे। हमारा ताehyung वो वुजू को उसके डे केयर लाने गया एंड वुजू इज सो क्यूट, इज लाइक ताehyung समझो। वो इसे घर ले जाता है एंड उसे कहता है कि समझो उनको, तुम लोग से दूर जाना पड़ेगा, दिस इज़ फॉर योर गुड वुजू। लेकिन कभी ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया और दैट आई अबैंडन्ड यू। आई विल ऑलवेज बी योर अंकल। रात को जब ह्योनजिन घर आती है ताehyung ऑलरेडी जा रहा है, उसने वुजू को भी सुला दिया है। ह्योनजिन उसे देख के रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं कि आप ऐसे में छोड़कर नहीं जा सकते। इफ दिस इज़ फॉर वॉट योर फादर हैज़ डन इट डज नॉट मैटर, वी आर अ फैमिली। तब यहाँ पर ताehyung बोलता है वो बात जो उसके मन में जहर के रूप में भरी है हमारे सेकेंड लीड ने। वो बोलता है कि फैमिली, मुझे बचपन से कभी प्यार नहीं मिला ह्योनजिन, आई डोंट नो हाउ टू गिव लव टू समवन। मुझे भी लगा था, मैं भी चाहता था कि तुम्हारे और वुजू के लिए मैं फैमिली बनूँ, लेकिन मैं नहीं बन सकता। वो बोलता है कि तुमने मेरे फादर को देखा, वॉट एवर पर्सन ही इज, मैं उसी का बेटा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं कभी तुम्हें या वुजू को प्यार दे सकता हूँ? नो, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग लव टू एनी वन बिकॉज मुझे ही बचपन से प्यार नहीं मिला है। ही देन लीव्स। नेक्स्ट डे ये लोग जा रहे हैं एक फ़ोटो शूट के लिए अबाउट द BS फूड मॉडलिंग वगैरह एक्सेट्रा का काम से रिलेटेड। BS फूड से ये जा रही है ह्योनजिन, साथ में उसके सन भी जा रहे थे सेकेंड लीड एंड 2 और टीम मेंबर्स जा रहे हैं। फोटोशूट कौन करेगा? ऑब्वियसली द मेन फोटोग्राफर दैट इज सन ताehyung। वहाँ पर द कलीग्स, द टीम मेंबर्स फ्रॉम BS फूड बात करते हैं कि ओ माई गॉड ह्योनजिन इज सो लकी, उसे कोई मिस्टर पार्क जैसा मिला बिकॉज ही केयर्स फॉर हर सो मच। ही इज़ द बेस्ट मैन एनी गर्ल कुड हैव, केयरिंग है, सक्सेसफुल है, अमीर है, इससे तक क्या हो ही सकता है। ये सारी बातें हमारे ताehyung सुन रहे हैं एंड ही इज़ गेटिंग हर्ट ओके, बट वो दिखा नहीं रहा है। देन एक यहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला है ऑन द सेट की जो लैम्प लाइट है वो गिरने वाली है ह्योनजिन पर। उसे बचाने के लिए हमारा ताehyung कूदने वाला होता है, लेकिन बीच में सेकेंड मेल लीड घुसकर ह्योनजिन को बचा लेता है। बट आई डोंट केयर अबाउट दिस गाय, आई केयर अबाउट द मेल लीड। वो आता है ह्योनजिन को उठाता है एंड ही इज़ गेटिंग सो कंसर्न एंड ह्योनजिन को भी समझ आ रहा है दैट येस हु इज़ राइट फॉर हर बिकॉज वो सेकेंड मेल लीड के ध्यान नहीं दे रही है, वो हमारे ताehyung पे ध्यान दे रही है। येस फाइनली। लेकिन उन दोनों के बीच कोई इंट्रैक्शन हो उसके पहले ही हमारी ह्योनजिन को ले जाता है ऐसे, तुम चलो ह्योनजिन तुम्हें चोट लगी है, लेट्स गो टुगेदर। वो बस यही सोच रहा है दैट आई एम नॉट गुड फॉर हर बट द टीम लीडर इज़, उसे इस बात में भरोसा हो गया है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ बैठा है, उसका वही बेस्ट फ्रेंड, एंड उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है क्या ज़रूरी था कि तुम घर छोड़कर ही आ गए? आई नो यू लाइक ह्योनजिन सो व्हाई डोंट यू स्टे बाय हर साइड। तब उसे ताehyung बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, आई लाइक ह्योनजिन, आई लाइक हर अ लॉट, लेकिन आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर, आई कैन नॉट टेक हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बस इतना ही विश कर सकता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे एंड दैट्स व्हाई आई लेफ्ट हर फॉर गुड। उसे कोई मिस्टर पार्क जैसा मिलना चाहिए जो उसे बहुत प्यार करे, नॉट समवन लाइक मी। सो आई जस्ट होप दैट शी स्टेज हैप्पी विथ हिम और समवन लाइक हिम। नाउ वुजू के डे केयर में है एक रिसाइटल फंक्शन जहाँ पे सारे पेरेंट्स को बुलाया है, सारे गार्डियंस को बुलाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जब सब अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, वुजू के पेरेंट्स तो है नहीं एंड ना ही वहाँ पर ह्योनजिन जा सकती है ताehyung के, तो बहुत हैवी हार्ट के साथ वो अकेले ही जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है, उसे बुरा लगता है हमारे वुजू के लिए भी कि सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए,
सारे बच्चे आर फ्रॉम द होल फैमिली, नो वन इज़ फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, सबके मॉम डैड है, सब कितने प्यार से हैं. देन शी स्टिल गेन्स दैट करेज एंड वो अंदर जाती है. अंदर जब जाती है तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही वो जो वहाँ से भाग के निकल आता है. एंड हियर आई एक्सपेक्टेड सो मच दैट ओके तयंग आया होगा तभी वुजी अपने सामजन के पास गया, बट वुजी ने भी मुझे डिसअपॉइंट कर दिया इस एपिसोड में. बिकॉज एक्सपेक्टेशन क्या थी और निकला क्या, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वो जो जिस बंदे के पास गया था वो was none other than the second lead. Yes, एंड इसी के साथ ये एपिसोड कम्स टू एन एंड जब हम लोग देखते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशंस बूम हो गई, बिकॉज बिहाइंड द बलून्स वॉज मिस्टर पार्क यून संग द फन. ऐसे ही अलग अलग ड्रामास और मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशंस, रिव्यूज़, प्रीव्यूज़ एंड ऑनेस्ट डिस्कशंस के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल. टिल देन स्टे ट्यून्ड. बाय.